हेलो दोस्तों, द लास्ट ऑफ अस के थर्ड एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत में हमें एली को दिखाया जाता है जो वहाँ गन चलाने की प्रैक्टिस कर रही थी। इस गन को वह बिल के घर से चुरा कर लाई थी। एली की इस गन के बारे में जोल को नहीं पता था। इसके बाद जोल वहाँ आता है। जोल वहाँ खड़ी सभी गाड़ियों में से पेट्रोल निकाल लेता है। वहाँ एली जोल को एक बुक दिखाती है और उसे उसके बारे में बताती है। इसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में जाते वक्त एली काफी खुश लग रही थी। एली को उस गाड़ी में एक म्यूजिक सीडी मिल जाती है और वो दोनों उस म्यूजिक को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी जोल उससे कहता है, आज हमने बहुत घूम लिया, अब शाम हो चुकी है और हमें किसी सेफ जगह पर रुक जाना चाहिए। तभी वो अपनी कार को जंगल की तरफ मोड़ देता है। वहाँ जोल खाना बनाता है और वो दोनों मजे से खाना खाते हैं। वहाँ एली जोल से पूछती है, हम यहाँ कितनी देर रुकने वाले हैं? जोल उसे बताता है, हम आज रात यहीं सोएंगे और सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। तभी एली उससे कहती है कि क्या मैं आग जला सकती हूँ? मुझे बहुत ठंड लग रही है। पर जोल उसे मना कर देता है। जोल उससे कहता है कि आग जलाने पे जो धुआं होगा उसे देखकर काफी लोग यहाँ आ सकते हैं और हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसके बाद रात हो जाती है और वो दोनों स्लीपिंग बैग निकालते हैं और सोने की तैयारी करने लगते हैं। वहाँ एली जोल से उस किताब के बारे में पूछती है कि उसने उस किताब को कभी पढ़ा है या नहीं। तभी वो उससे ये भी पूछती है कि वह किन लोगों के बारे में बात कर रहा था। एली कहती है, हम इतने घने जंगल में हैं, यहाँ हमें कोई भी नहीं ढूंढ सकता। इसके बाद एली घोड़े बेचकर सो जाती है, पर जोल को नींद नहीं आ रही थी। जोल को इस बात की टेंशन थी, अगर हम सो गए और कहीं इन्फेक्टेड लोग आ गए तो वो दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। इसके बाद जोल अपनी गन उठाकर पहरेदारी करने लगता है। इसके बाद सुबह हो जाती है। वहाँ जोल कॉफी बना रहा था। एली को वह कॉफी देखने में काफी गंदी लगती है, इसलिए वो उस कॉफी को नहीं पीती। इसके बाद दोनों व्यूमिंग के लिए निकल जाते हैं। जोल गाड़ी चला रहा था और एली के पास मैप था। वो जोल को रास्ता बताती जा रही थी। एली उससे पूछती है, व्यूमिंग में क्या है? क्या वहाँ तुम्हारा भाई है? तब जोल उसे बताता है कि आखिरी बार उसकी टॉमी से बात एक रेडियो टावर के जरिए हुई थी। वो रेडियो टावर कोडी के काफी पास था। वो कहता है, अगर वो कोडी में नहीं होगा तो वो आसपास के किसी शहर में चला गया होगा, इसलिए हम व्यूमिंग में जा रहे हैं। इसके बाद एली जोल से टॉमी के बारे में और बताने को कहती है। तब जोल उसे बताता है कि टॉमी एक हीरो बनना चाहता था, इसलिए उसने आर्मी ज्वाइन करी, पर आर्मी में रहकर भी उसे एक हीरो जैसा महसूस नहीं हुआ। इसके बाद टॉमी ने जोल को एक ग्रुप ज्वाइन करने को कहा था जो बोस्टन में था। जोल चाहता था कि वह हमेशा अपने भाई के साथ रहे, इसलिए उसने वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया। इसी दौरान बोस्टन में वह टेस से मिला था। बोस्टन में टॉमी मार्लिन से मिला था। मार्लिन ने टॉमी को फायरफ्लाइज ग्रुप ज्वाइन करने को कहा था। अब क्योंकि टॉमी को हीरो बनना था, उसे दुनिया को बचाना था, इसलिए उसने फायरफ्लाइज ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और कुछ समय के बाद उसने फायरफ्लाइज ग्रुप को छोड़ भी दिया था। इसके बाद वह अकेला ही काम करने लगा था। उसके बाद से ही टॉमी का कुछ अता पता नहीं है और जोल उसे काफी समय से ढूंढ रहा है। इसके बाद एली को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। कुछ देर के बाद जोल देखता है कि सामने रास्ता बंद है, इसलिए वो चेक करने के लिए जाता है। वह जाकर देखता है कि एक ट्रक सड़क के बीचों बीच खड़ा हुआ था। इस वजह से जोल अपनी गाड़ी आगे नहीं ले जा सकता और उसे वहाँ से वापस जाना पड़ता है। आगे चलने के बाद उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। जोल काफी परेशान हो रहा था। उनके पास सिर्फ एक मैप था और एली उस मैप को समझ नहीं पा रही थी। तभी एली देखती है कि वो चलते चलते क्यूजी के पास आ गए हैं और वो देखती है कि वहाँ फेडरा के सोल्जर्स भी मौजूद नहीं है। जोल ये देखकर समझ जाता है कि यहाँ भी इन्फेक्शन फैल चुका है और सभी लोग शायद मारे गए हैं। तभी उनके सामने एक आदमी आ जाता है जो काफी घायल था। जोल कुछ सोचता है और गाड़ी को बड़ी तेजी से निकालने लगता है। तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और जोल पर अटैक कर देते हैं। इस बीच जोल की कार के टायर भी पंचर हो जाते हैं और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जोल जल्दी गाड़ी से निकलता है और उनसे फाइट करने लगता है। जोल को वहाँ एक टूटी हुई दीवार दिखती है। वह एली को उसके अंदर जाने को कहता है और वह ये भी कहता है कि जब तक मैं न कहूँ वहाँ से बाहर मत आना। एली तुरंत उसके अंदर चली जाती है। थोड़ी देर फाइट करने के बाद जोल की एमो खत्म हो जाती है और तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है और वो जोल को पकड़ लेता है। ये देखकर एली तुरंत वहाँ से बाहर आती है और अपनी गन निकालकर उस आदमी को शूट कर देती है, लेकिन वो आदमी अभी भी जिंदा था। जोल एली के हाथ में गन देखकर काफी हैरान था। वो उससे गन ले लेता है और एली को वहाँ से जाने को कहता है। इसके बाद जोल उस आदमी को मार देता है। एली तुरंत गेट खोलती है और जोल जल्दी अंदर आ जाता है। इसके बाद वो दोनों पीछे के रास्ते से निकलते हैं। जोल वहाँ देखता है कि उस आदमी को ढूंढते हुए वहाँ काफी लोग आ जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट
शिफ्ट होता है। हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जिन्होंने फेडरा की बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया था। वहीं हमें कैथलीन को दिखाया जाता है जो एक आदमी से कुछ लोगों के बारे में पूछताछ कर रही थी। जब फेडरा के सोल्जर लोगों को यहाँ लाकर मार रहे थे तो ये आदमी उन लोगों की मदद कर रहा था। मरने वाले लोगों में से कैथलीन का भाई भी था, इसलिए कैथलीन अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहती थी और वह उन लोगों को पता लगाना चाहती थी। कैथलीन उससे हेनरी के बारे में पूछती है क्योंकि उसे लगता है कि वो इसी सिटी में है और उस आदमी को हेनरी के बारे में पता है। इसके बाद वह बाहर जाकर देखती है कि उसके ग्रुप के कुछ लोग मारे गए हैं। ये वही लोग थे जिनकी जोल के साथ फाइट हुई थी। ये आदमी कैथलीन को बताता है कि शायद कोई हमारे एरिया में घुस आया है। कैथलीन कहती है कि हेनरी शायद इसी सिटी में है और शायद उसके पास रेडियो होगा जिसकी मदद से उसने बाहर से कुछ लोग बुलाए होंगे। इसके बाद कैथलीन बहुत गुस्से में वहाँ से जाती है और अंदर जाकर उस आदमी को गोली मार देती है जिससे वह पूछताछ कर रही थी। इसके बाद वह बाहर जाकर सभी को बताती है कि इन सभी को हेनरी ने मारा है। वो अपने आदमियों को ऑर्डर देती है कि जिसने भी ये किया है उसे ढूंढे और गोली मार दे। इसके बाद वो सभी अपने हथियारों के साथ उन लोगों को ढूंढने चले जाते हैं, लेकिन हमें पता है ये हेनरी का काम नहीं था, इन सबको तो जोल ने मारा था। खैर वो लोग सभी बिल्डिंग को चेक करने लगते हैं। तभी हमें जोल और एली को दिखाया जाता है जो एक बिल्डिंग में छुपे हुए थे और वहाँ से वे देख रहे थे कि जिनको उन्होंने मारा है उनके आदमी लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं। इसके बाद दोनों वहाँ बैठकर बातें करने लगते हैं। जोल उससे कहता है कि ये मेरी गलती है, अगर मैं उस आदमी को मार देता तो तुम्हें वहाँ गोली चलानी नहीं पड़ती। जोल उससे कहता है कि मुझे पता है कि पहली बार किसी को मारना कितना मुश्किल होता है। तब एली उससे कहती है कि ये पहली बार नहीं है जब मैंने किसी पे गोली चलाई है। इसके बाद जोल गन निकालकर एली को देता है और उसे कहता है कि मुझे दिखाओ कि गन कैसे पकड़ते हैं। तब एली उसे बताती है कि मुझे गन पकड़ना फेडरा स्कूल में सिखाया गया था। इसके बाद जोल एली को खुद गन पकड़ना सिखाता है और उसे थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देता है। इसके बाद एली बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब उसे गन को छुपा कर नहीं रखना पड़ेगा। अब एली जरूरत पड़ने पर कभी भी गोली चला सकती है क्योंकि जोल ने उसे परमिशन दे दी है। इसके बाद एली उस गन को अपने पॉकेट में रख लेती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें कैथलीन को दिखाया जाता है जिसे जोल की कार मिल जाती है। तभी वहाँ वह आदमी आकर उससे कहता है कि उसे कुछ मिला है। इसके बाद वो दोनों एक बिल्डिंग में जाते हैं। बिल्डिंग में जाने के बाद कैथलीन देखती है कि वहाँ कुछ ड्राइंग्स हैं। वो ड्राइंग्स सैम ने बनाई थी और शायद सैम कैथलीन का भाई होगा। कैथलीन कहती है कि उनका खाना खत्म हो गया होगा और हेनरी सैम को भूखा नहीं रख सकता। वो ये भी कहती है कि वो महसूस कर सकती है कि वो आसपास ही है। इसके बाद वो आदमी उसे एक कमरे में लेके जाता है। कैथलीन देखती है कि वहाँ की जमीन धंस रही है और अपने आप ही हिल रही है। ये देखकर वह डर जाती है और दोनों बाहर आ जाते हैं। कैथलीन इसके बारे में किसी को बताने से मना करती है और वह बिल्डिंग को सील करने को कहती है और इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है। हमें एली और जोल को दिखाया जाता है जहाँ जोल एली को एक बिल्डिंग में एक खिड़की से अंदर जाने के लिए उसकी मदद कर रहा था। एली अंदर जाकर उस बिल्डिंग का दरवाजा खोल देती है। जोल कहता है कि उन्हें सबसे ऊपर जाना चाहिए जहाँ वो सुरक्षित रह सकते हैं, पर वो जाकर देखता है कि बिल्डिंग काफी ऊंची है और उसे सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाना होगा। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त जोल काफी थक जाता है पर एली उसकी मदद करती है। इसके बाद एली उससे पूछती है कि क्या उसने कभी मासूम लोगों को मारा है, पर जोल इसका जवाब नहीं देता और दोनों ऊपर जाते हैं। ऊपर जोल एक रूम में जाता है जो उसे काफी सुरक्षित लग रहा था। जोल उस कमरे के रास्ते पर कांच के काफी टुकड़े फैला देता है और वह एली को बताता है कि अगर रात में कोई उनके पास आएगा तो इन कांच की आवाज से उन्हें पता चल जाएगा। इसके बाद दोनों वहाँ लेट जाते हैं। वहाँ जोल एली से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों कहा कि उसने पहली बार गोली नहीं चलाई थी। यहाँ एली उसे कुछ नहीं बताती। इसके बाद एली थोड़ा हंसी मजाक करती है और सो जाते हैं। अब सुबह हो जाती है। एली पहले से ही उठ गई थी और वह जोल को उठाती है। जब जोल उठता है तो वह देखता है कि कुछ लोग वहाँ आ गए हैं और उन्होंने एली और उस पर गन पॉइंट करके रखी है। इससे जोल काफी हैरान हो जाता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।